भाई लोग, सबसे पहले न्यूजीलैंड की टीम को अगर आप एक क्रिकेट फैन हो तो बहुत सारी बधाइयाँ देनी चाहिए। मैं भी न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को बहुत सारी बधाई देता हूँ कि केन विलियमसन की अनुपस्थिति में जहाँ श्रीलंका के खिलाफ एक बुरा हार के आ रही थी इंडिया में, और इंडिया के लोग कुछ नहीं समझ रहे थे कि अरे यार न्यूजीलैंड को यूं चुटकी में निपटा देंगे हम, वहाँ आके वाइट वॉश करके चली गई 1933 के बाद। 1933 से लेकर के 2024 तक इंडिया कभी भी 3 मैचों की सीरीज में व्हाइट वॉश नहीं हुआ। या तो 2-1 से आ रहा है या जीता है, व्हाइट वॉश कभी नहीं हुआ है। हाँ, 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में हारा है इंडिया, इसके पहले भी हारा है, लेकिन कभी 3 मैचों की सीरीज में व्हाइट वॉश नहीं हुआ है। लेकिन न्यूजीलैंड की ये तगड़ी युवा टीम करके दिखा के गई है कि इंडिया को घर में हरा के और घमंड तोड़ के गई है। जो इंडियन प्लेयरों का घमंड है और जो सीनियर प्लेयरों की गलती है, लगातार कोलैप्स होने की गलती, अच्छे रन ना बना पाने की गलती, रोहित शर्मा, विराट कोहली रन नहीं बनाया, बल्ले से रन नहीं आया, बस रील बनवा लो। रील बनवाने के चक्कर में हम मीम बनवाने लग गए यार। अब साला पाकिस्तान वाले अब हमारे ऊपर हंस रहे हैं कि देखो हम इंग्लैंड को 2-1 से पेल दिया और ये लोग 3-0 से पिल गए घर में। इतना बुरा परफॉर्मेंस मतलब आज तक मैंने देखा ही नहीं था यार। वो पाकिस्तान के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में 119 फिर भी ठीक था, 147 रन हम चेज कर रहे थे भाई। ठीक है, पिच थोड़ी सी मुश्किल थी, हमें भी पता है पिच मुश्किल थी, कंडीशन मुश्किल थी, स्पिनर्स के लिए कंडीशन थी, और न्यूजीलैंड ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग करी। स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट न्यूजीलैंड की काफ़ी अच्छी रही, नो डाउट। लेकिन हमारे बल्लेबाज यार खेल सकते थे। वैसे विराट कोहली तो स्पिन खेलते हैं नहीं, और खैर चलो आज मैच खत्म हो गया तो हो सकता है कल सुबह वो लंदन भी निकल जाए, क्योंकि अब वो इंडिया में रहते तो है नहीं, उनका इंडिया से कोई लेना देना तो है नहीं। क्योंकि हम देखो फैमिली मैटर है, ठीक है भाई साहब आप रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप इंडिया में भी जगह है। सारे खिलाड़ी जितने भी आपसे बड़े बड़े स्टार खिलाड़ी हैं ना इंडिया में ही हैं, कोई बाहर नहीं रहता, चाहे वो वीरेंद्र सहवाग हो, सचिन तेंदुलकर हो, महेंद्र सिंह धोनी हो, सौरभ गांगुली हो, राहुल द्रविड़ हो, कोई भी हो, सब इंडिया में ही रहते हैं, सब लोग इंडिया में ही रहते हैं। खैर विराट कोहली का पर्सनल मामला है, उनकी फिटनेस थोड़ी सी अच्छी नज़र नहीं आ रही थी। 2020 के बाद लगभग 23-24 का एवरेज है टेस्ट मैच में विराट कोहली का। रोहित शर्मा को, जब रोहित शर्मा ने T20 वर्ल्ड कप जीता था उसी टाइम आई थिंक संन्यास ले लेना चाहिए था रोहित शर्मा को, क्योंकि रोहित शर्मा से अब वो हो नहीं रहा है। ठीक है, आप वो T20 में ही 50-100 रन मार सकते हैं, शुरुआती में स्टार्ट दिला सकते हैं, लेकिन आप वो अगर ODI या टेस्ट मैच खेल रहे हैं ना तो थोड़ा सा रुक के टिक के खेलना होता है भाई साहब। वो नहीं हुआ और ताश के पत्तों की तरह टीम इंडिया एक बार फिर से बिखर गई है भाई। 5-11, 1-1, 1-6, 12, 8, 0, 0, 0, कहानी खत्म। एक ऋषभ पंत का 64 रन, बाकी सारे बल्लेबाज कोई भी, एक ऋषभ पंत, वाशिंगटन सुंदर और रोहित शर्मा, यही 3 बल्लेबाज दहाई आंकड़े तक पहुंच पाए, बाकी 8 बल्लेबाज दहाई आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पाए, जिसमें से शुभमन गिल 1 रन, कोहली 1 रन, सरफराज खान 1 रन, रविंद्र जडेजा 6 रन, अश्विन अन्ना 8 रन, और हम पता है मैच हारे मात्र 25 रन से भाई। अबे जरूरत थी एक छोटे छोटे पार्टनरशिप की, ज़्यादा की नहीं, 50-50 रन की पार्टनरशिप, 3 पार्टनरशिप की जरूरत थी, 2 तो आ ही गई थी जडेजा और पंत के बीच में। देखो पंत का डिसमिसल भाई कंट्रोवर्शियल था, और वो जो आता है ना एक जो पूरा ब्लैक दिखाता है, फिर उसमें एक दिखाता है कि गेंद कहाँ लगा है, उसको क्या तो बोलते हैं, हॉकाई या कुछ तो बोलते हैं उसको, वो वाला अगर रहता, ये स्निकोमीटर वाला सिस्टम अगर नहीं रहता तो हो सकता है कि पंत नॉट आउट दिए जा सकते थे, लेकिन वो वाला सिस्टम था नहीं। यहाँ अल्ट्रा एज वाला सिस्टम था, वो हॉकाई वाला सिस्टम, हॉकाई या अल्ट्रा एज पता नहीं उसको क्या, और अल्ट्रा एज तो ये जो दिखाया था वो था, लेकिन वो एक होता है ना वो पूरा ब्लैक हो जाता है, वो आई थिंक हॉकाई ही बोला जाता है। वो वाला अगर सिस्टम होता तो ऋषभ पंत आउट होने से बच जाते, क्योंकि पहले उसमें दिखता था ना कि हाँ जहाँ बल्ले में जहाँ बॉल लगता था ना वहाँ वाइट हो जाता था, बाकी पूरा ब्लैक रहता था। तो वो वाला सिस्टम नहीं था। ऋषभ पंत का डिसमिसल कंट्रोवर्शियल था, अगर ऋषभ पंत आउट नहीं होते तो शायद हम ये टेस्ट मैच जीत जाते। लेकिन चलो न्यूजीलैंड की टीम को बहुत बहुत बधाई, सारे यंग खिलाड़ी न्यूजीलैंड के जितने भी यंगस्टर्स थे उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया। एक तो देखो केन विलियमसन ने पहले ही कप्तानी छोड़ दी थी, टीम साउथी श्रीलंका दौरे से पहले बोले कि नहीं भाई साहब मैं तो कप्तानी नहीं करूंगा, मैं कप्तानी छोड़ के मैं खेलूंगा एज अ खिलाड़ी, खेलूंगा एज अ कैप्टन नहीं खेलूंगा। श्रीलंका दौरे से पहले उनके कप्तानी छोड़ने के बाद न्यूजीलैंड श्रीलंका में बुरी तरीके से हारी, लेकिन टॉम लेथम भाई साहब बंदे ने जिस तरीके से अपने टीम को जिताया है ना भाई, मतलब समझ रहे हो, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है कप्तानी का, लेकिन काफ़ी अच्छे से मैनेज किया इस तीनों मैचों में। इस सीरीज में उन्होंने अपने गेंदबाजों को अच्छे से यूटिलाइज किया है। एजाज पटेल 24 से ज़्यादा विकेट ले चुके हैं वानखेड़े स्टेडियम में, एक बार तो वो 10 विकेट लिया था उधर, और आज इस मैच में भी 10 विकेट उन्होंने लिया।
कितना लिया सेकेंड इनिंग में, फर्स्ट इनिंग में लिया ला 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 फर्स्ट इनिंग में 5 लिया और सेकेंड इनिंग में 6 लिया। टोटल 11 विकेट लिया इन्होंने इस मैच में, मतलब 10 विकेट इन मैच में हॉल लिया। रविंद्र जडेजा ने भी 10 विकेट लिया, लेकिन बल्लेबाजी कोई सही से नहीं कर पाया। भाई देखो, हार की जिम्मेदारी कप्तान को लेनी पड़ेगी, कप्तान नहीं पूरी टीम को लेनी पड़ेगी। एक अकेला कप्तान कुछ नहीं कर सकता। अगर आपके हाथ की 5 उंगलियां ना मिले तो आप 5 केजी का वजन नहीं उठा सकते एक उंगली की मदद से। तो आपके 5 उंगलियों मतलब सभी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और मुझे तो ये लगता है यार, चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे कोने में बैठ के हंस रहे होंगे, हैं देख लो ये यंगस्टर्स कर रहे थे। आज सच मायने में, सही मायनों में भाई, जब 35 पे 5 विकेट गिरा था, मैं मैच देख रहा था, मुझे लगा था कि चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे की कमी खल रही थी, क्योंकि आपके पास सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, गौतम गंभीर, इन जैसा खिलाड़ी कोई मतलब पिच पे नहीं था कि भाई जो टिक के खेले। कोई टिक के नहीं खेल पा रहा था भाई। जरूरत थी मात्र हमें बनाने थे 147-48 रन बनाने थे भाई, और उसमें भी हम हार गए। क्या बताऊं यार, समझ में नहीं आ रहा है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया, उसके लिए न्यूजीलैंड को बधाई। और इंडिया को इस चीज़ पे मंथन करने की ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया की आगे आने वाली बीजीटी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, जो 5 मैचों की सीरीज है, उसमें से 4 मैच जीतने होंगे इंडिया को WTC खेलने के लिए, और 1 मैच ड्रॉ कराना होगा, जो कि मुझे नहीं लगता है कि पॉसिबल है। इंडिया ने स्क्वाड अनाउंस कर दिया। अब इंडिया अगर स्क्वाड में चेंजेस करती है तो भाई साहब देखो, ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने तो छिबोर देना है इंडिया को कि हाँ ये लोग डर गए, पहले ही यहाँ आने से पहले डर गए, टीम में चेंजेस करने लगे, शायद हो सकता है नहीं। क्योंकि पर्थ मैच में भाई ऑस्ट्रेलिया लिटा के मारेगी। पर्थ में वो एकदम स्पाइसी विकेट बनाते हैं, और वो भाई साहब वहाँ पे मुझे लगता है वो 36 वाला वापस से कहीं, जैसे इंडिया का खेल मैं देख रहा हूँ ना भाई, ये तीनों मैचों में जैसे मैंने देखा, वैसे लगता है कि 36 वाला वो दूर नहीं है। आज मुझे वापस वही हो गया था सिचुएशन भाई। 35 पे जब 5 आउट थे, उस टाइम पे सिचुएशन यही बन गया था कि हम वापस से 50 के अंदर निपटने वाले हैं भाई। जब से गौतम गंभीर ने टीम का कोच का पद संभाला है, इंडिया के टीम का ग्राफ नीचे जाता जा रहा है। एक अगर बांग्लादेश की सीरीज को छोड़ दे, तो बांग्लादेश की सीरीज को छोड़ दें तो इंडिया का ग्राफ नीचे जाता गया है। श्रीलंका ने आपको अपने घर में बुला के 3 ODI हरा दिया, 27-28 साल बाद वो हरा दिया। उसके बाद 35-36 साल बाद न्यूजीलैंड आपको सीरीज हरा गई। हिस्ट्री में पहली बार न्यूजीलैंड आपको व्हाइट वॉश करके जा रही है। कोई भी ऐसी विदेशी टीम जो 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश नहीं करी थी, वो आज रिपीट हुआ है। तो भाई साहब, इस पर इंडिया को मंथन करने की ज़रूरत है। देखो, सारी चीज़ें, आपकी सारी तैयारियां इस मैच में फेल हो गई। 35 गेंदबाजों को लगातार बुलाया गया था इस टेस्ट सीरीज से पहले 2 दिन। इस मैच से पहले, इस मैच शुरू होने से पहले 30 और 31 को जो हमारा ट्रेनिंग सेशन था, उसमें टोटल 35 गेंदबाज एक दिन और 35 गेंदबाज दूसरे दिन, लोकल के जितने भी मतलब मुंबई में खेलने वाले थे क्लब क्रिकेट, उनमें से 35 बॉलरों को बुलाया गया था। और उसमें सबसे ज़्यादा स्पिन बॉलर थे, ताकि इंडिया स्पिन को अच्छे से खेल पाए। लेकिन इंडियन बल्लेबाज स्पिन के सामने धाराशायी होते हुए नजर आए भाई। वो ग्लेन फिलिप्स यार, वो ऑलराउंडर है, पार्ट टाइमर स्पिनर है भाई। अगर वो T20 में स्पिन करना, लंबे लंबे उठा के मारते हैं उसको, वो आपको टेस्ट में विकेट उखाड़ के लेके जा रहा है। आपका एक ओवर में 2-2 विकेट लेके जा रहा है। तो भाई साहब, क्या फायदा, क्या रह गया ऐसी ट्रेनिंग का? क्या फायदा? 35 गेंदबाज को आप बुला के ट्रेनिंग कर रहे हो, फिर भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। तो इस पर मंथन करने की जरूरत है इंडिया को, और अपने खिलाड़ियों को फिर से एक आप पूरा ऑर्गेनाइज कीजिए। अभी बीजीटी में बहुत टाइम है। आई थिंक 22 नवंबर से हमारा इंडिया का ऑस्ट्रेलिया टूर शुरू होने जा रहा है पर्थ में। तो उससे पहले, अभी आज कितना तारीख है, 3 नवंबर है ना भाई, इनको भेजो रणजी ट्रॉफी के मैच में भेजो तो सही। एक मैच तो खेल ही सकते हैं, 2-2 मैच आराम से खेल सकते हैं 22 तारीख को जाने से पहले। 15 तारीख से पहले तक, अभी 3 तारीख है ना, इन 12 दिनों में 2 मैचेस आराम से ये लोग रणजी ट्रॉफी के खेल सकते हैं। जितने भी आपके टोटल स्क्वाड है ना, सबको आप रणजी ट्रॉफी में भेजिए। जाओ वहां खेल के आओ भाई, एक बार ये जाके खेल के तो आए, सही देखे तो सही। एक बार डोमेस्टिक खिलाइए इनको, 2 मैच सबको खेलने भेजिए। तैयारी तो हमारी पक्की होनी चाहिए, वरना अगर हम वहां जाके हारे तो भाई साहब WTC हाथ से गया। हम 2 बार फाइनल में पहुंच के हार गए हैं, और इस बार तो फाइनल में पहुंचने का चांस भी लग रहा है अब जाएगा। क्योंकि आज का मैच सीरीज नहीं जीतना था, आज का मैच जीतना था हमें WTC के पॉइंट्स के लिए। WTC में हमें टॉप पे जाना था, टेबल टॉप पे। अब ऑस्ट्रेलिया टेबल टॉप पे चली गई, और 5 मैच है भाई साहब ऑस्ट्रेलिया से। और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, हम पिछले सारे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीते हैं। आई थिंक 2014 के बाद से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हम हारे नहीं है, बॉर्डर गावस्कर सीरीज हम हारे नहीं है। लेकिन 5 मैचों में से 5 आप नहीं जीत सकते हैं, 5 में से 4 भी आप नहीं जीत सकते हैं। हाँ, 3-2 से आप मैच जीत सकते हैं, लेकिन अगर एक भी ऑस्ट्रेलिया जीतती है तो ऐसा नहीं है कि आप बाहर ही हो जाएंगे, लेकिन चांस कम हो जाएगा।
तो वो चीज़ें थोड़ा सा क्लैरिफाई करने के लिए, मेहनत करने के लिए लड़कों को आप भेजिए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले इनको रणजी ट्रॉफी में भेजिए, रणजी ट्रॉफी खिलाइए ताकि ये लोग खेले, अच्छे से समझे, जाने, तब जाके भाई साहब थोड़ा इनको रिदम की जरूरत है भाई, रिदम इनको मिला नहीं है। रोहित शर्मा का फिटनेस की कमी है, विराट कोहली फिटनेस नो डाउट सही है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में उनका रिदम नहीं मिल रहा है। तो हो सकता है कि जा करके खेलें, एक दो बार 2 मैच खेलें भाई, 2 मैचों में 4 इनिंग में उनको अगर बल्लेबाजी मिलती है भाई डोमेस्टिक में, तो थोड़ा सा तो अभ्यास करके जाएं भाई, क्योंकि आप तो कुछ कर नहीं पाए। पहले बेंगलुरु टेस्ट में पहली इनिंग में 0, दूसरी इनिंग में 70, और अपना पुणे वाले टेस्ट में पहली इनिंग में 1 और दूसरी इनिंग में आई थिंक 17, और इस वाले में पहली इनिंग में 4 और दूसरी इनिंग में 1। अब देखो आप 6 इनिंग खेल करके 80-85 रन भी नहीं बना पाए, सही से 100 रन नहीं बना पाए 6 इनिंग खेल करके। तो थोड़ा सा जाइए, मेहनत करने की जरूरत है। नो डाउट मैं एडवाइस देने वाला कोई नहीं होता हूं, विराट कोहली से मैं बड़ा नहीं हूं, 27,000 रन बना चुके हैं, लेकिन भाई एज ए क्रिकेट फैन बुरा लगता है यार जब हम हारते हैं, वो भी अपने घर में हारे हैं भाई। तो इस टाइम रील बनवाने के चक्कर में हमारा मीम बन गया है भाई। वो किसी ने मेरे को एक वो भेजा था, विराट कोहली का फोटो भेजा था, जो कल वाले मैच में दिख नहीं रहा था, पूरा उनका कपड़ा गंदा हो गया था, तो उस पर लिख के भेजा था, कुछ तो ऐसा लिख के भेजा था कि टेंशन मत लो हम व्हाइट वॉश कर देंगे। भाई ऐसे मीम बना के लोग मजाक उड़ा रहे हैं, और क्या चाहिए, और कितने बुरे दिन देखने हैं भाई। थोड़ा सा आप लोग चलिए, बीसीसीआई को अब देखना है बीसीसीआई आगे क्या निर्णय लेती है कि इन प्लेयरों को बीसीसीआई डोमेस्टिक में खेलने भेजती है या नहीं भेजती है। वैसे आपको क्या लगता है? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।